हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। की तरफ से यहाँ पधारे हुए सभी मंचासीन अतिथिगण, हमारे पत्रकार बंधु और हमारे सदस्यों का स्वागत करती हूँ। परिचय और स्वागत की दृष्टि से सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूँगी श्रीमान योगेश जी गौतम भाई साहब को, जो कि पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उनके बगल में बैठे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान खुराना जी भाई साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह जी। उनके बगल में बैठी हैं प्रांत महामंत्री सुनीता शर्मा जी, महिला इकाई अध्यक्ष प्रतिमा नैथानी जी, महिला इकाई उपाध्यक्ष श्रीमती रमा अग्रवाल जी, महिला इकाई उपाध्यक्ष श्रीमती वैशाली वशिष्ठ जी, हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती रचिता अग्नानी जी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आगे की रूपरेखा हमारी महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा नैथानी जी बताएंगी। हमारी बहुत प्रतीक्षित एग्जीबिशन जो सिटी पैलेस के अंदर होती है, स्वयं सिद्धा, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक ऐसी ऐतिहासिक जगह होती है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वातावरण और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और इसी उसमें हम लोग महिलाओं को रोजगार और प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए ये एग्जीबिशन लगाते हैं, जो हमारी 8, 9, 10 मार्च को होने जा रही है। इसमें हमारे 100 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी, जो अपने हाथों से अपना सामान निर्मित करती हैं, घर से काम करती हैं, और उनको एक रोजगार का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर इसमें मिलता है, जहां पर B2B भी काम करते हैं, B2C भी कार्य करते हैं। और ये बहुत वैरायटी इसमें रहती है, जहाँ हैंडीक्राफ्ट है, क्लॉथ है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी है, सभी तरह के निर्मित काम इसमें आपको वहाँ पे एग्जीबिशन में मिलेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में हमारी महामंत्री सुनीता जी से बात करती हूँ, वो आपको और जानकारी देंगे इस विषय में। ये महिला इकाई के द्वारा सिटी पैलेस में एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन का 8 तारीख से शुरुआत है और 10 तारीख तक को ये चलने वाली है। इसका शुभारंभ हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रिंसेस दिया कुमारी जी के द्वारा किया जाएगा 10 बजे, 8 तारीख को 10 बजे। बाकी की जानकारी के लिए मैं अंजू जी को बोलना चाहूँगी। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो इस एग्जीबिशन में हमारी जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं वो भी देश भर से आ रही हैं, पंजाब से, MP से, राजस्थान के अलग अलग जिलों से, और हमारे पदाधिकारी भी देश भर से इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आ रहे हैं। ये विमेंस डे का दिन है और महाशिवरात्रि भी है, बहुत ही अच्छा समय है। उस दिन सिर्फ हम एग्जीबिशन ही नहीं लगाएंगे, बल्कि कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने जीवन में ऐसा कार्य किया है जिससे कि और महिलाएं मोटिवेट हों, उनको हम उस दिन उनका सम्मान भी करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। हमारा खुद का एक स्किल सेंटर चलता है जहाँ पे हम महिलाओं को बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं। उस दिन हम उनको सर्टिफिकेट्स भी बांटेंगे। तो इस तरह ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, पूरा एक सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि ये हमारी बात आगे तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजस्थान से ही नहीं, सिर्फ जयपुर से भी, क्योंकि सिटी पैलेस लोकल टूरिस्ट तो बहुत आता है बट लोकल फुटफॉल कम रहता है। तो आप हमारी बात पहुंचाएंगे तो लोकल फुटफॉल भी होगा, क्योंकि बहुत अच्छा और बढ़िया इवेंट होने वाला है। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए हमें, ताकि हमारा ये इनवाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस दिन पहुंच सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी जो आयोजित की जा रही है, आप भली भांति से इससे परिचित हैं। एक ब्रांड इमेज बन चुकी है जयपुर में, और जयपुर की जनता को इसका इंतजार रहता है कि कब ये एग्जीबिशन होगी। इस एग्जीबिशन को करने का जो संगठन का उद्देश्य है, संगठन का उद्देश्य रहता है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं आज के युग में अपने उत्पादनों को अच्छी दृष्टि से बना सकें और उसको अच्छी मार्केटिंग कर सकें। इस निमित्त ये एग्जीबिशन आयोजित की जाती है। विगत 3 वर्षों से यहाँ जयपुर में आयोजित की जा रही है, और पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में भी ये एग्जीबिशन आयोजित की जाती है, जिसका एक कैलेंडर भी हम पूरा इस साल का बना रहे हैं कि भारतवर्ष में कहाँ पर ये एग्जीबिशन किस किस वर्ष में होंगी।
वो जिससे कि लोगों को पूर्व में जानकारी रहे। एमएसएमई के द्वारा जो कुछ अनुदान दिया जाता है, जो एग्जीबिशन में महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, स्वयं सिद्धा को उनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। डीसी हैंडीक्राफ्ट के द्वारा भी इस एग्जीबिशन को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है और वो हमारे चैनल पार्टनर हैं। तो सरकारी जो संस्थाएं हैं, लघु उद्योग भारती महिला इकाई के इस कार्य से प्रभावित होकर इसको एक रिकॉग्नाइजेशन दे चुकी हैं और आज जगह जगह ये एग्जीबिशन आयोजित की जा रही है। इस एग्जीबिशन का सिटी पैलेस में होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में अपनी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, एक एग्जीबिशन इनकी पूर्व में लगी थी महिलाओं के छोटे स्तर पर, उस एग्जीबिशन में वो पधारी और जब उन्होंने इनका कार्य देखा तो वो कार्य देख के उन्होंने कहा कि मैं सिटी पैलेस में आपको एग्जीबिशन के लिए जगह दूंगी और ये स्थान भी उनके द्वारा निःशुल्क दिया जाता है, जिससे कि महिला उद्यमियों को आगे प्रोत्साहन मिले। और ये जो एग्जीबिशन है बड़े नाम मात्र के शुल्क पर 13,000 रुपये एक एग्जीबिशन में एक जो स्टॉल लगाएंगे उनसे 3 दिन का चार्ज लिया जा रहा है और नाम मात्र के शुल्क पर उनसे ली जा रही है। और इस बार जो इनका प्रयास है, ये एग्जीबिशन बिना किसी सरकारी अनुदान के की जा रही है, तो एक तरह से जो ये संगठन की महिलाओं का जो कार्य था वो स्वयं खुद उसको अपना खर्चा उठा सकें, इस निमित्त भी सक्षम हुआ है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। लगभग यहाँ पर 100 के आसपास स्टॉल लगेंगी, विभिन्न उत्पाद रहेंगे। कुछ जैसा कि अभी अंजू जी ने आपको बताया कि राज्य के बाहर की कुछ इकाइयाँ यहाँ पर आएंगी, वो भी अपने उत्पाद यहाँ प्रस्तुत करेंगी और महिला दिवस होने के कारण कुछ विशेष कार्यक्रम भी इन्होंने आयोजित किए हैं। लघु उद्योग भारती एक अच्छा कार्य कर रहा है, महिला इकाई अच्छा कार्य कर रही है, हम सबको उसमें योगदान देना चाहिए। और इस एग्जीबिशन की सबसे बड़ी बात है कि ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही आयोजित की जाती है। पुरुषों का इसमें मात्र कोई गाइडेंस वगैरह की आवश्यकता हो, वो जब इनको होती है उनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ही स्टॉल बुक किए जाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। मैं लघु उद्योग भारती राजस्थान की ओर से महिला संगठन को बधाई देता हूँ और बड़ी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि ये आगे आगे नित्य वृद्धि करें और आगे से आगे अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। नहीं है, इसके साथ साथ ये एक सामाजिक समरसता का काम भी है। वनवासी अंचल में रिमोट में रहने वाली, वहाँ अपना उत्पाद बनाने वाली महिलाएं हैं, उनको अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। सिटी पैलेस जैसे ऐतिहासिक और मूल्यवान स्थान पर आकर निःशुल्क महिला संगठन उनको स्टॉल उपलब्ध करवा रहा है। लगभग निःशुल्क उनका केवल व्यवस्था रहेगी उसमें 2100 रुपये उनसे लेकर, वनवासी बेल्ट की जो महिलाएं हैं उनसे, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी कमजोर है कि वो वहन नहीं कर सकते। तो अब समाज के वो लोग जो वंचित हैं, बहुत रिमोट में रहते हैं, उन लोगों को यहाँ लाकर उनका उत्पाद प्रदर्शित हो सके, ये प्रयास ये महिला संगठन कर रहा है। ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये अनुकरणीय है, प्रेरणीय है और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इस चीज़ के लिए हम सब इनको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। लघु उद्योग भारती महिला इकाई जयपुर के द्वारा स्वयं सिद्धा आयोग का आयोजन किया जा रहा है 8, 9 और 10 मार्च को, जो कि सिटी पैलेस में होने वाला है और जिसका उद्घाटन हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कुमारी दिया कुमारी जी कर रही हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें पधारें। कहाँ से लोग आएंगे? इस कार्यक्रम में देश भर से महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। पंजाब से, एमपी से, नॉर्थ ईस्ट से, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी महिला उद्यमी यहाँ आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। क्या क्या स्टॉल रहेंगे कुछ के? स्टॉल्स कपड़ों से लेके खिलौनों तक, घर के सामान से लेके सब कुछ हमने पूरा प्रयास किया है कि बहुत अच्छा एक कलेक्शन हो। खाने पीने का सामान भी है, तो हर तरह के सामान का हमने प्रयास किया है। अलग अलग प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट राजस्थान के और एमपी के और पंजाब के हर जगह के हैंडीक्राफ्ट्स भी हमने इन्वाइट किए हैं। तो ऐसा प्रयास किया है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बास्केट बने। विजिटर वगैरह आएंगे उनके लिए क्या टिकट रहेगी, क्या कुछ?
जो सिटी पैलेस का स्टैंडर्ड टिकट है उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो जो हमारे इनवाइटीज़ हैं उनके लिए हमने पासेस प्रिंट कराए हैं, जो हमने सभी स्टॉल वालों को भी दिए हैं और अपने जो जिनको हम इनवाइट करें लोकल उनको भी दे रहे हैं। तो उनके लिए पासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एफएम पे कुछ हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें जो विनर्स हैं उनको पासेस दिए जा रहे हैं फ्री में। एक सवाल मेरा है, पिछले बार आपको ड्रेस कोड, इस बार क्या ड्रेस कोड रहेगा? 3 दिन आपका ही बताया वो मान ये सरप्राइज है, बट इस बार एक तो मुझे पता चल गया फर्स्ट डे का तो लाल है। और बता दीजिए तो सेकंड और थर्ड डे हम आपके लिए थोड़ा सरप्राइज रहने दो ना, सभी कुछ पहले ही बता देगा तो क्या मजा है। हम चाहते हैं हम एक जैसे दिखें, हाँ। इसलिए एक आज भी हमने प्रयास किया है ना कि एक जैसे ही दिखें। वर्जन है और राजस्थान का 15th वर्जन है और पूरे इंडिया का 21 है। राजस्थान का कौन सा होता है? 15th राजस्थान का 15th, जयपुर का जयपुर का 9th। 9th। इस प्रदर्शनी में इस बार क्या नया देखने को मिलेगा, आप ये बताएं पहले तो। इस प्रदर्शनी में इस बार महिलाओं के द्वारा ऐसे आर्टिकल्स लगाए जाएंगे जो महिलाएं जो बहुत ग्रामीण स्तर से है और बहुत कुछ कम सामान से जो अच्छा बना पाती है, जैसे टाई एंड डाई का सामान है, इसके अलावा जूतियाँ है, इसके अलावा आप देखेंगे कि क्लोथिंग में बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं। डिजाइनर कपड़े हैं जो खादी में भी सप्लाई कर रही है, खादी के कपड़े हैं। इसके अलावा ज्वेलरी है जो हैंडमेड ज्वेलरी है जो हाथ से बनाई जाती है, जिसमें सिल्वर की भी है, जर्किन की भी है, जो सब तरह की फैशन ज्वेलरी होती है वो बनाई जा रही है। खाने पीने के आइटम, मिलेट्स पे इतना नरेंद्र मोदी जी का दिया जा रहा है जोर कि मिलेट्स पे जाना चाहिए। उसके लिए एमएसएमई ने महिलाओं की ट्रेनिंग की थी, उससे महिलाओं ने ट्रेनिंग लेके हमारी महिलाओं ने मिलेट्स से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया है, तो वो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स भी वहां पर आपको मिलेंगे। तो ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ी है जिसमें आप देखेंगे कपड़े से खिलौने, वेस्ट कपड़े से खिलौने कैसे बनाए जाते हैं, वेस्ट कपड़े से और प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इन सबके भी प्रोडक्ट्स आपको वहां पर डिफरेंट टाइप के देखने मिलेंगे। और कई राज्यों से महिलाएं आ रही है, जैसे आसाम से महिलाएं आ रही है, एमपी से महिलाएं आ रही हैं और सब अपना अच्छा से अच्छा क्रिएशन करके यहाँ पर लाना चाह रही हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु हमारे साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, हम 3 साल से स्वयं सिद्धा कर रहे हैं, 2021 से अभी 2023 आ गया है। तो आपने जब भी विजिट की होगी हमारी एग्जीबिशन को तो आपने देखा होगा कि जो सामान हमारी एग्जीबिशन में मिलता है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है, और जिस मूल्य पे उपलब्ध है वो तो कतई संभावना ही नहीं है। तो कम मूल्य पे अच्छा सामान, अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना ही स्वयं सिद्धा का उद्देश्य है। इसमें कुछ हमारे पंचगम्य प्रोडक्ट्स भी हैं जो गोबर से और इससे बनते हैं, वो भी प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग हम महिलाओं को देते हैं, जैसे साबुन शैम्पू का बनाना या लाख के काम बनाना या वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ बनाना, मिलेट्स का जैसा भी इन्होंने बताया। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की भी वो लोग यहाँ पे प्रदर्शनी लगाने वाली हैं। तो आप वहाँ आके देखेंगे तो आपको बहुत ही एक नया अनुभव होगा कि महिलाएं जिनके हम एमएसएमई के द्वारा या किसी और भी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग कराते हैं उनको ये अवसर मिलता है यहाँ पे अपनी शोकेस करने का प्रोडक्ट। और जैसा कि योगेश जी ने कहा, समरसता दिखेगी इसमें, आपको एक्सपोर्टर्स भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही महिलाएं हैं जो एक अफोर्ड नहीं कर सकती, एक्सपोर्टर्स भी एग्जिबिट कर रहे हैं। खादी विभाग का भी अपना एक स्टॉल है, इसमें युग्रो जो कि एक एमएसएमई को लोन देने वाली संस्था है उसका भी स्टॉल है। और बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू की तो वो आज एक्सपोर्टर लेवल तक पहुंच गई, उनके भी स्टॉल्स हैं। तो हर तरह का आपको स्तर देखने को मिलेगा। बैंक वगैरह एक ही आया क्या? बैंक नहीं है, वो एनबीएफसी है जो कि टिपिकली एमएसएमईज को हमने इस बार बैंक्स को एनरोल नहीं किया इस कार्यक्रम के लिए। ये थोड़ा अलग तरह का, यहाँ महिलाओं को ज़्यादा हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। उनको पता चल जाता है कि भाई कि जहाँ से हमारे को सुविधाएं मिल सकती है। जी, उनका युग्रो जो ये एनबीएफसी आ रहा है वो महिलाओं को स्पेशली लोन देने के लिए ही काम कर रहा है, इसलिए उनका भी स्टॉल हमने वहाँ पे लगवाया। आप यहाँ पर देखेंगे खादी के द्वारा बहुत सारी महिलाओं को लोन दिया गया है, पीएमजीबी में भी आप देखेंगे, और उन महिलाओं ने ही अपने प्रोडक्ट बनाए हैं और वो डिस्प्ले कर रही है। हम महिलाओं को समय समय पर फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी काम करते रहते हैं ताकि महिलाएं लोन लेकर अपना काम शुरू कर सके। तो यहाँ पर एक उद्यम आधार बनाने से लेकर और इंडस्ट्री स्थापित करने से लेकर माल बनाने, बेचने, सभी तरह के लिए लघु उद्योग भारती हमेशा महिलाओं के लिए सहयोगी है। उद्यमियों का एक ये संगठन है, इसमें पुरुष और महिला दोनों तरह के लोग मिलकर अपना काम करते हैं। महिलाओं के लिए हम ये हमेशा स्वयं सिद्धा के नाम से एग्जीबिशन करते रहते हैं। आप लोगों ने सिडबी से नहीं संपर्क किया?
इस कार्यक्रम के लिए इस बार नहीं किया था। सिडबी भी महिलाओं को बिल्कुल करता है और सिडबी का सहयोग हमें मिलता रहता नाबार्ड भी है, करता है। बिल्कुल करता है, पर इस कार्यक्रम के लिए इस बार हमने उनको अनुरोध नहीं किया। जैसे सिडबी वगैरह को हम जब जी कह रहे कितना अनुमानित टर्नओवर हो जाएगा? ऐसे मतलब ऐसे तो कहना मुश्किल है, फिर भी ऑन एन एवरेज पर स्टॉल जो हमारा अनुभव रहा है 1 लाख से लेके 5 लाख तक डिपेंड करता है कि कितने की सेल होती है और प्रोडक्ट के भी फर्क पड़ जाता है, पर 1 लाख से लेके 5 लाख तक क्या चीज़ लास्ट ईयर ऐसे नंबर में तो कुछ पता मतलब मैंने बोला ना ऑन एन एवरेज 1 लाख से लेके 5 लाख तक की सेल रहती, बट आपने अच्छा सवाल किया, अगली बार हम इसका जवाब निकाल के रखेंगे। इसमें साहब 2 चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि एग्जीबिशन में कितने टर्नओवर होता है। अब एग्जीबिशन के क्या होता है कि 2 तरह के इसमें व्यापार होते हैं। एक तो होता है कि साहब शॉर्ट टर्म गेन और एक होती है लॉन्ग टर्म गेन। इस एग्जीबिशन में जो मेरा अनुभव है, मैंने यहाँ पर जो नोट किया कि यहाँ पर ऐसे एग्जीबिटर्स भी हैं, जैसे नागौर से थे, एक मसाले वाले थे, कहाँ से मसाले वाली एक लेडीज थी, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया वहाँ पर। तो चलो ठीक है साहब, टूरिस्ट आए, यदि उनकी सेल कम हुई, लेकिन उनको 6 लाख का एक ही ऑर्डर मिल गया, तो उनके ऑर्डर रिपीट भी हुए, तो एक आपको क्लाइंटेज मिल गया कि जो साल में आपका 20, 25, 50 लाख का माल ले रहा है। कुछ महिलाएं थी जिन वो 3 डेज की बात है, उसके बाद में तो वो करता नहीं, अब मैंने बोला ना, जो आपने सवाल पूछा वो हो गया, और अगली बार के लिए हम इसका, और हमारे लिए अपने लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत इजीली लोग बताते नहीं है कि हमने एग्जैक्ट कितने की सेल की। आप भी जानते हैं, हम पूछें भी आपने कितने की सेल की, तो कोई एवरेज से ही बताता है कि इतना हुआ, पर फिर भी ये हम निकाल के रखेंगे। सिटी पैलेस पे जो टिकट्स कटते हैं वही हमारा रहता है, उसके अलावा हम लोग 10,000 पास भी छपवाते हैं 3 दिन के लिए, वो हमारे वितरित करते हैं हमारे ही लोगों में, और 7 से 8 10,000 लोग रोज का वहाँ पे फुटबॉल रहता है। वैसे वहाँ बायर टू बायर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो लोग डायरेक्ट बड़े ऑर्डर्स ही अपने फ्यूचर के लिए प्लान करके आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की रहती है। और जो मैम ने पूछा सिडबी के साथ, तो अभी हम लोगों ने उनके साथ में एक ONDC जो अभी लॉन्च हुई है ऐप, जो अमेज़ॉन और इस तरह की ऐप है, उसको हमने हमारी महिलाओं को उसमें रजिस्टर कराया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि ONDC से वो लोग अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट